हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी कवर की हुई है। तो आज पहले एसेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ऑफ मोशन। अब हमने पहले जो पढ़ा है, एक तो डिस्टेंस पढ़ा था। डिस्टेंस अगर याद हो तो होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वहाँ पर मैंने एग्जांपल्स की फॉर्म में बताए हुए हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वाली वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? कल हमने वेलोसिटी पढ़ा था और वहाँ पर पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। अब सपोज वेलोसिटी हर सेकंड में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसकी स्पीड हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज हो रही है। ये यूनिट में बाद में बताऊंगा, मतलब 3 इंक्रीज हो रही है, ये मान लेते हैं। तो 3 जब इंक्रीज होगी तो इसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये 4 3 7 7 और 3 10 10 3 13। तो इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो जैसे बाइक स्टार्ट होती है तो बाइक के स्टार्ट होने पर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो अगर वो कांस्टेंट रेट से बढ़े, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, वो पर सेकंड इक्वल हो। जो पहली सेकंड में हो रहा है वही दूसरी सेकंड में हो और वही तीसरी सेकंड में हो, तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity in per unit time is called acceleration। मतलब अभी हमने देखा वेलोसिटी पहले सेकंड में जो इंक्रीज हुई थी वो 3 हुई थी, दूसरे में भी 3 हुई। स्टार्टिंग में स्टार्ट जो हुआ था, मोशन स्टार्ट हुई थी, वो 4 से स्टार्ट हुई थी। जब 4 से स्टार्ट हुई और 3 इंक्रीज हुआ तो ये 7 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर 13 हो गया। तो ऐसे ही इंक्रीज होती चली जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज हो रहा है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। यहाँ वेलोसिटी का चेंज हो रहा है एक सेकंड में, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें पता है कि 3 3 ऐड हो रहा है। तो अगर सपोज यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखें हम, ये 1 2 3 है, 3 है, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी u लें 4, बाद वाली वेलोसिटी 13 लें, ये सॉरी इसे v ले लेते हैं, बाद वाली वेलोसिटी को 13। तो टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक का t, या तो टाइम इंटरवल कह सकते हैं या डेल्टा टी कह सकते हैं, टी या डेल्टा टी। हम टी ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 सेकंड लगा। तो चेंज कितने का हुआ? यहाँ से यहाँ तक का चेंज हुआ 13 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9। अब 9 चेंज हुआ 3 सेकंड में, तो एक सेकंड में जो चेंज होगा वो 9/3 हो जाएगा ना। 3 में 9 है तो एक का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर देखा जो चेंज हुआ यहाँ पर v माइनस यू, वो हुआ 3 सेकंड में t में, ये तो एक का निकाला हमने तो इससे इसे डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक का t में चेंज हो रहा है ये v माइनस यू,
तो यहाँ पर एक में जो चेंज होगा वो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यही एक में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को एसेलरेशन कहते हैं। तो एसेलरेशन जो होगा वो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा अगर कोई वेलोसिटी चेंज होती है u से v इन t टाइम। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। मतलब अगर if velocity change from velocity change is delta t is delta v, क्योंकि velocity is delta v in time interval डेल्टा v, सॉरी टाइम इंटरवल है तो डेल्टा टी आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रहा है डेल्टा वी, तो एक यूनिट टाइम में चेंज होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से एसेलरेशन आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आता है। चेंज का मतलब बताया था मैंने, अगर डेल्टा वी निकाल रहे तो बाद वाले में से पिछली वीडियो में मैंने समझाया है कि डेल्टा क्या होता है, क्या वी टू माइनस वी वन। डेल्टा टी क्या होता है, वो टी टू माइनस टी, इस तरह से होता है। अब डेल्टा वी की बात करें, वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, तो इस डेल्टा वी की जगह v1 की जगह u आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं मोशन में, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, तो v2 की जगह v आ जाएगा। अब कोई मोशन स्टार्ट होती है तो उसके लिए t1 0 होता है जब स्टार्ट होती है, ये याद रखना है मोस्टली, नहीं तो देगा कि कितना टाइम होता है। अब सॉरी यहाँ पे 0 होता है, और 0 से जब टाइम स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई टाइम तो आएगा, तो उस टाइम को t मान लेते हैं। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इसमें डेल्टा वी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन इसकी t2 की वैल्यू t माइनस 0, तो t आ जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो होता है ये समझने के लिए डेफिनेशन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम, मतलब कितने टाइम में ये वेलोसिटी यहाँ से t टाइम में v से u से v हुई है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। जैसे सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज जो हुआ वेलोसिटी में वो अभी बताया v माइनस यू होगा। v 15 है, 15 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी मीटर, तो 10 जो आया वो मीटर पर सेकंड में आएगा ना, क्योंकि 10 का चेंज है। यहाँ पर जैसे इसे 15 मीटर पर सेकंड लिखूँ माइनस 5 मीटर पर सेकंड लिखूँ, तो सेम में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड आएगा। तो डेल्टा वी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट वो सेकंड होती है। तो यहाँ पर एक ही अगर यूनिट निकालनी है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर सपोज यूनिट निकालनी है तो कोई भी एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा वी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या इसे ऐसे लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे इस तरह से लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो यूनिट आ गई इसकी एक्सेलरेशन की, जो यूनिट्स होती है यूनिट वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे ये वेक्टर है स्केलर। अब क्वांटिटी का बताना है कि क्वांटिटी वेक्टर है स्केलर, वो भी फॉर्मूले से आ जाता है। कैसे, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और टाइम वो स्केलर, स्केलर। तो स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो वेक्टर ही आता है, वेक्टर। तो इसलिए याद रखना है एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर होती है, लेकिन हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेशन करते हैं एम के सिस्टम में, तो मीटर पर सेकंड लेते हैं मोस्टली। आगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हम मोशन दो तरह की पढ़ने वाले हैं इसमें, बस एक हमने पढ़ ली है, एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन उसमें क्या था, उसमें v जो था वेलोसिटी वो कांस्टेंट था। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो है इस सिलेबस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए है। अगर उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वो इक्वेशन इसकी बन जाएंगी। तो पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने लेट कर लिया कि लेट कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन स्टार्ट करता है वो u से स्टार्ट करता है, और कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है। यहाँ पर वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s, उसका जो मोशन स्टार्ट करता है उसका एक्सेलरेशन a है। जब एक्सेलरेशन a है तो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ ये अपॉन में इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a t हो जाएगा इक्वल टू v माइनस यू। अब यहाँ से हम v निकालें अगर, तो ये u इधर जाएगा तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू v, या v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट। इस समय अभी एक फॉर्मूला जो मैंने एग्जांपल बताया था वो करा के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखें हम 4 टर्म्स है, एक तो ये वाला v 1 2 3 4, हर एक इक्वेशन में 4 टर्म होता है। नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताया था, तो वहाँ पर एवरेज वी ए बी मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब एवरेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो याद रखना v प्लस यू अपॉन 2 होगा, एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में, इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू अगर हम देखें, अभी हमने देखा कि v यहाँ से जो था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था। यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो t को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर अभी हमने v की वैल्यू फाइंड की थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन अभी निकाली थी, यहाँ रख देंगे। यहाँ रखेंगे v की वैल्यू ये वाली, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी अपॉन 2। अब u और u हो गए 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर अब जब मैं 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये ut बचेगा, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 ए टी स्क्वायर बचेगा। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन, एक तो आ गई हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक आ गई s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दो इक्वेशन आ जाती है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी,
v की जब हम वैल्यू रख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ut प्लस हाफ at² आएगा। अब इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर t की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, एसिलेशन मुझे पता है, एसिलेशन इन इक्वेशन को बाद में लिख लेंगे, एसिलेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a आ जाता है। इस t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू ये वाली v माइनस यू अपॉन a। ऊपर जो फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी का है तो ये a² माइनस b² हो जाएगा अपॉन 2 की a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ये s आ गया। इस 2a की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v² माइनस u²। अगर हम यहाँ से v² की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा v² माइनस v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ से तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो इसी तरह से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², थर्ड v² इक्वल टू u² प्लस 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन इक्वेशनों को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। उसमें सबसे पहले चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है वो चीज़ देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब इन्हें अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वेशन याद होने के बाद भी हमसे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते कि हमें किसकी वैल्यू क्या रखनी है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखें फर्स्ट में, तो इसमें टर्म्स देखें, फिजिकल क्वांटिटी, एक वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक टी टाइम, तो 4 चीज़ें हैं जिसमें 4 हैं। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक टाइम, एक एक्सेलरेशन। ये टाइम एक और आ गया, लेकिन जो टाइम की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी वो यहाँ रखी जाएगी, तो इसमें भी 4 वैल्यू हो जाती हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 वैल्यू होंगी। तीसरा ये वाली इक्वेशन वेलोसिटी 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 वैल्यू। तो किसी भी इक्वेशन को जब हम अप्लाई करेंगे, हमें ये पता नहीं होता को कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या याद रखना, हमें इक्वेशन में 3 वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। 3 वैल्यू दी हुई होते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। जैसे सपोज करो एक s दे दिया, एक u दे दिया और एक v दे दिया, तो इसमें 3 वैल्यू दी हैं, टाइम नहीं दिया। अब टाइम इसमें होता है और इसमें होता है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ है, इसमें नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन लग जाएगी। जब मैं इस वाली इक्वेशन में s की, u की और v की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पर a आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि 3 वैल्यू गिवन हो, फिर हमारा आंसर आ जाता है। अगली चीज, अगर कोई मोशन रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर a इक्वल टू 0 आएगा, एक्सेलरेशन टाइम इक्वल टू 0 होगा। टाइम 0 होता है रेस्ट से स्टार्ट होने पर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टाइम 0 होगा 100%। तो सबसे पहले टाइम 0 रखना है अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है। दूसरा नंबर, अगर बाद में जाके रुक जाए ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंके, ग्राउंड से ऊपर को फेंकते हैं, ऊपर को वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर अर्थ के, तो ऊपर को फेंकते हैं तो टॉप पे वेलोसिटी 0 होती है। तो वहाँ पर इफ ऑब्जेक्ट रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी। ये एक बार पहले वाले को देख लें। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट के लिए t इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ पर u 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तीसरा नंबर, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी। जैसे सपोज करो मैं छत पे से नीचे को किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो नीचे को वेलोसिटी से फेंकूंगा
और नीचे भी अर्थ खींचती है, एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर। तो दोनों एक डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और उसमें अगर सपोज करो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पहली चीज़, अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे। चौथा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन माइनस होगा, याद रखना है, और इनिशियल वेलोसिटी प्लस होगी। मोस्टली इनिशियल वेलोसिटी को प्लस लेते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस अपने पास से बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। ओके।